नंबर वन, इक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट, इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब कहीं भी देख लो, आप लाइफ की किसी भी फेज में हो, कोई भी जगह पे हो, इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड ये चीज़ आप धीरे धीरे रियलाइज कर लोगे, या तो अब तक आपने रियलाइज करनी होगी कि कोई और है जिसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसने कुछ एफर्ट नहीं डाला, या फिर किसी और तरीके से उसको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। जस्ट बिकॉज नथिंग इज इक्वल एंड इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लव द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। जब भी आप कोई काम करते, कोई गोल को चेस करते, तो रिजल्ट मैटर नहीं करता। सबसे पहले मैटर करता है प्रोसेस। प्रोसेस में जब आप फोकस करोगे तो रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे तो प्रोसेस को आप मैसअप कर दोगे एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग। कि प्रोसेस में ही आप उस रिजल्ट के लायक बनते हो। एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम फोकस ऑन द प्रोसेस। रिजल्ट भी मैटर करता है, लेकिन फोकस प्रोसेस पे करना है, जिससे रिजल्ट जनरेट होगा। डोरेमोन एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी चीज एक बार आपने मैसअप कर दिया तो वापस जाके आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही डोरेमोन एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी चीज, फ्यूचर की चीज आपको पता नहीं लगेगी। कोई भी चीज बिना एफर्ट डाले आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपको हर चीज के लिए एफर्ट डालना जरूरी है। ये आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए कि कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है, आपको एफर्ट उसके लिए डालना पड़ेगा। एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पर्सन, कंपेयर योरसेल्फ टू नो वन। किसी से भी कंपेयर मत करो, बस कंपेयर करो अपने प्रीवियस वर्जन। यू आर बैटलिंग विद योरसेल्फ, नॉट फ्रॉम अदर्स। हर कोई किसी और लेवल पे होगा, वो किसी और लेवल पे। यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम। आपको अपने आप से कम्पीट करना है कि आप प्रीवियसली कैसे थे एंड अभी कैसे हो। सो फोकस ऑन योरसेल्फ नॉट अदर्स। अपने आप को अगर दूसरों से कंपेयर करोगे, यू विल एंड अप विद नथिंग। जस्ट आप बहुत बड़े लूजर हो, बस आपको इतने पता चलेगा। कितना भी एफर्ट डालो, सब कुछ डालो, कितना भी टाइम लगा लो, बट एट द एंड वर्क डन मैटर करता है कि आपका कंप्लीट काम हुआ या नहीं हुआ। आपने किसी एग्जाम के लिए, किसी कॉम्पिटिशन के लिए 3 साल 4 साल मेहनत की, वो मैटर नहीं करता। आपने भले 2 साल लेट कर दिया या 4 साल लेट कर दिया, लेकिन एंड में अगर आपने उस काम पर पहुंच गया, अगर आपने उस रिजल्ट को जनरेट कर दिया, तो कुछ मैटर नहीं करता। फिर सारी चीजें नलीफाई हो जाती। तो वर्क, एफर्ट, टाइम सब कुछ नलीफाई हो जाता है। बस रिजल्ट लास्ट में मैटर करता है कि वर्क डन कंप्लीट होना चाहिए। नो वन केयर। तो हम लोग को लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें जज कर रहा है। नो वन इज जजिंग यू। कोई किसी को भी आपसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। नो वन केयर। एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में, एवरीथिंग पर्सन हो या कोई और चीज हो, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ। हर चीज थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी, टाइम के साथ चीजें बदलती है। एजुकेशन, स्टॉप रिलाइंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम। यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर योरसेल्फ टू बी सक्सीड इन लाइफ। आप सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड नहीं हो सकते और उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसा है। आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऐसा है, लोग ऐसे, स्कूल ऐसा है, कॉलेज ऐसा है। यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। आपको अपने आप से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज बहुत सालों से चल रहे हैं एंड वो ऐसे ही चलते रहेंगे। इनको फिक्स होने में बहुत टाइम लगेगा। आप सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते। यू शुड फाइंड अ वे, जुगाड़ लगाओ अपने तरीके से। आप क्या कर सकते हो, आप जिस लेवल पे हो उधर से आप क्या कर सकते हो, एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। क्योंकि स्कूल तो पहले ही आपका लॉजिकल ब्रेन डिस्ट्रॉय कर चुका है। स्कूल लाइफ में आपका लॉजिकल ब्रेन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड अब भी जो भी पूरा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी डिग्रीज ऐसी है जो कि यूजलेस है। उसको करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको बस टैग लग जाएगा, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कुछ कंप्लीट किया है। यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ कि आपको क्या करना है एंड उसको बहुत ही सीरियसली डिसाइड करो एंड उस पर एक्ट करो अकॉर्डिंगली। थिंक इज फार 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 ग्रेटर देन इंटेंसिटी। कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस, कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कंसिस्टेंसी, कि उसी से रिजल्ट जनरेट होने वाला है। इंटेंसिटी एक दिन का है। एक दिन में आपने बहुत ज्यादा काम किया, एक दिन में बहुत ज्यादा खाना खा लो, एक दिन में बहुत सारा एफर्ट्स डाल लो, आप जिम ज्वाइन करो, 1-2 दिन, एक हफ्ते में अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखा, आपने छोड़ दिया और अपनी इंटेंसिटी से 1 हफ्ते काम किया, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन उसके बदले अगर आपने 4 महीने 5 महीने स्लोली आधे घंटे या फिर 20 मिनट भी अगर आपने जिम किया, तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज स्पीड्स अगेंस्ट इंटेंसिटी। तो कंसिस्टेंसी वाटर की तरह होता है, कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। एंड इंटेंसिटी इज लाइक अ बॉम्ब, जो एक ही बार में कमाल दिखाता है ना, उसके बाद इसका सारा एनर्जी खत्म, सारा पावर खत्म। हमें लगता है कि बस हमें ये चीज मिल जाए, बस मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, उसके बाद सब कुछ सेट है। बट ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता था पहले कि बस मुझे एक लैपटॉप चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ सेट हो जाएगा। जब मेरे पास लैपटॉप आया तो कुछ चेंज नहीं। वैसे ही बहुत सारी चीजें होगी जो आपको चाहिए होगी या फिर अभी आपके पास नहीं होगी, आपको लगेगा कि बस मुझे वही चाहिए, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। Always choose the next better option. आप कहीं पे भी हो, कहीं भी अगर आप स्टक हो गए हो, always choose the next better option. या आपने किसी भी चीज़ में फंस गए तो आप इसके बाद इससे अच्छा क्या समझ सकते हैं। अब वहाँ पे आप रो नहीं सकते कि मतलब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। You should always choose the next better option. Be a good student who always learn from NBA. ऐसे स्टूडेंट को हर चीज़ से लर्न कर रहा है, हर चीज़ से कितना कुछ सीख रहा है, ईगो को बीच में ही हमें दे रहा है। You always learn from failure, from everything.
जो भी इसके सराउंडिंग में हो, जो भी इसकी चीज़ें भी आसपास हो रही है, उसके साथ हो रही है, जिसकी लाइफ में रखी है, हर चीज़ से लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ द लाइफ, वो लर्न फ्रॉम एवरी। कभी भी जेलसी ये नहीं होना चाहिए, मतलब यू शुड ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि हाँ कोई मुझसे बेटर हो सकता है, कोई मुझसे ज़्यादा एफर्ट डाल के मुझसे बेटर हो सकता है, मेरा फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो। यू शुड ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। और ईगो को ईगो को और जेलसी को कभी भी आपको ओवर पावर करने नहीं देना चाहिए। अगर आप ईगो और जेलसी में रहोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो सकते एंड आप उसी जगह स्ट्रक हो जाओगे एंड यू ऑलवेज बी लाइक मैं ही सबसे बड़ा हूँ एंड मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और रिजल्ट उसका कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप नेवर बी अ वीक, नेवर बी वीक, ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं तो स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करो एंड बनो। क्योंकि कोई भी जो वीक रहता है ना उसको हमेशा लोग परेशान करते हैं, वो हमेशा बुली फेस करता है, हमेशा उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ इज नेवर अ वीकनेस। चूज योर फ्रेंड वाइजली, क्योंकि आपका जो इनिशियल लाइफ है, इनिशियल लाइफ का जो सर्कल है, आप कैसा बिहेव करें आगे जाके, आपकी लाइफ में कैसे थॉट्स होंगे, आपका बिलीव क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके फ्रेंड से भी आती है। एंड वो सर्कल जो है वो आपको वाइजली चूज करना है कि आपको कौन से सर्कल में कैसा बनना है आपको। यू शुड ऑलवेज चूज योर फ्रेंड वाइजली एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर फैमिली ओवर फ्रेंड्स। अब अगर देखोगे कि आप जिस लेवल पे है या फिर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को जिनके पास वो भी नहीं है, फूड यू बी ग्रेटफुल, पेरेंट्स यू हैव बी ग्रेटफुल, the life you are living, be grateful, be grateful and gratefulness is very important in life। अगर आप जो चीज़ आपके पास है उससे हमेशा आप खुश रहो एंड ग्रेटफुल रहो, क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ चॉइस। आप हमेशा रो सकते हो मेरे पास ये चीज़, मेरे पास वो नहीं, बट यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी कि मेरे पास कम से कम इतना है, ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, हैज इट कॉन्सिक्वेंस। आप कोई भी एफर्ट डाल दो, कोई भी एक्शन ले लो, उसका कॉन्सिक्वेंस जरूर से जरूर मिलेगा। न्यूटन का थॉट है कि कोई भी एक्शन करोगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, कोई भी एक्शन उसका रिएक्शन होना कंपलसरी है। अगर कोई बैड चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम तो उसका बैड रिजल्ट आने वाला है, अगर कोई गुड चीज़ में कर रहे हो तो गुड रिजल्ट आने वाला है, जो आपको भी पता है, सबको पता है। बट यू शुड ऑलवेज कंसिडर दिस कि जो भी एफर्ट, जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बैड चॉइस, कोई भी बैड थिंकिंग, कोई भी बैड चॉइस अगर आप ले रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा। कोई भी बैड वो टाइम करेगी, मतलब कई बार हम लोग सोचते हैं इतने दिन में हो जाएगा या इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल है जितना आपको लगता है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस, इट विल वर्क, ठीक है। हैव पेशेंस, थिंग्स विल टेक मोर टाइम देन यू थिंक। तो ऑलवेज हैव अ गोल। अगर आपके सामने कोई भी गोल नहीं है ना, यू आर डायरेक्शनलेस एंड आप कुछ भी नहीं करते हो, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट, पूरा का पूरा मतलब ऐसे ही पूरा टाइम फ्लो होने लगता है। यू शुड ऑलवेज हैव नेक्स्ट गोल। अगर आपका कोई गोल अचीव हो गया, उसके बाद नेक्स्ट गोल, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या, मतलब एक अल्टीमेट गोल के नीचे बहुत सारे जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको कॉन्क्वायर करो एंड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन। बिना अगर डायरेक्शनलेस आप कहीं भी एफर्ट मार रहे हो तो यू आर वेस्टिंग दिस टाइम एंड उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप बहुत रैंडमली कहीं भी एफर्ट मार रहे हो, रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक डायरेक्शन में एफर्ट डालना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो 10 साल 12 साल, उस चीज़ में आप बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। वो आपको अर्न करके दे सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आपको हेल्प कर सकते हैं, वो ही मतलब आपको उस काम से जाना जाएगा। बट अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करते, कोई भी एफर्ट नहीं डालते हो, आप हर साल 6 महीने 2 महीने अलग अलग चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कुछ रिजल्ट में आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। एंड आपके पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती होगी, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं आती होगी। तो आपको कोई भी थोड़ी सी मतलब 3-4 स्किल्स आपको आनी चाहिए, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो जब आप छोटे हो तभी से, ताकि 10 साल 12 साल बाद आपके पास वो बहुत ही वैल्यूएबल स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मतलब अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, वैसे भी बहुत सारे लोग नहीं डालते, तो वैसे भी आपके पास कुछ नहीं होगा, विल बी एंड अप टू नथिंग। जब आपका एजुकेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो तब तक आपके पास टाइम है, आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो एंड इट्स वेरी होप यू अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।